देवताओं आदि के साथ श्री कृष्ण और अर्जुन का युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वर्षा करते हुए इंद्र की उस जलधारा को पांडु कुमार अर्जुन ने अपनी उत्तम अस्त्र का प्रदर्शन करते हुए बाणों की बौछार से रोक दिया। अमित आत्मबल से संपन्न पांडव अर्जुन ने बहुत से बाणों की वर्षा करके सारे खांडव वन को ढक दिया, जैसे कोहरा चंद्रमा को ढक देता है। सब्यसाची अर्जुन के चलाए हुए बाणों से सारा आकाश छा गया, इसलिए कोई भी प्राणी उस वन से निकल नहीं पाता था। जब खांडव वन जलाया जा रहा था, उस समय महाबली नागराज तक्षक वहां नहीं था, कुरुक्षेत्र चला गया था। परंतु तक्षक का बलवान पुत्र अश्वसेन वहीं रह गया था। उसने उस आग से अपने को छुड़ाने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न किया, किंतु अर्जुन के बाणों से रूम जाने के कारण वह बाहर निकल न सका। उसकी माता सर्पणी ने उसे निगलकर उस आग से बचाया। उसने पहले उसका मस्तक निगल लिया, फिर धीरे धीरे पूंछ तक का भाग निकल गई। निगलते निगलते ही उस नागिन ने पुत्र को बचाने के लिए आकाश में उड़कर निकल भागने की चेष्टा की, परंतु पांडु कुमार अर्जुन ने मोटी धार वाले तीखे बाण से उस भागती हुई सर्पणी का मस्तक काट दिया। शचीपति इंद्र ने उसकी अवस्था अपनी आंखों देखी। तब उसे छुड़ाने की इच्छा से वज्रधारी इंद्र ने आंधी और वर्षा चलाकर पांडु कुमार अर्जुन को उस समय मोहित कर दिया। इतने ही तक्षक का पुत्र अश्वसेन उस संकट से मुक्त हो गया। तब उस भयानक माया को देखकर नाग ठगे से गए। पांडु पुत्र अर्जुन ने आकाश में उड़ने वाले प्राणियों के दो दो तीन तीन टुकड़े कर डाले। फिर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने टेढ़ी चाल से चलने वाले उस नाग को श्राप दिया, अरे तो आश्रयहीन हो जाएगा। अग्नि और श्री कृष्ण ने भी उसका अनुमोदन किया। तदनंतर अपने साथ की हुई वंचना को बार बार स्मरण करके क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने शीघ्रगामी बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित करके इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। देवराज ने भी अर्जुन को युद्ध में कुपित देख संपूर्ण आकाश को आच्छादित करते हुए अपने दुस्सह अस्त्र इंद्रास्त्र को प्रकट किया। फिर तो बड़ी भारी आवाज के साथ प्रचंड वायु चलने लगी। उसने समस्त समुद्रों को क्षुब्ध करते हुए आकाश में स्थित हो मूसलाधार पानी बरसने वाले मेघों को उत्पन्न किया। वे भयंकर मेघ बिजली की कड़कड़ाहट के साथ धरती पर वज्र गिराने लगे। उस अस्त्र के प्रतिकार की विद्या में कुशल अर्जुन ने उन मेघों को नष्ट करने के लिए अभिमंत्रित करके वायव्य नामक उत्तम अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र ने इंद्र के छोड़े हुए वज्र और मेघों का ओज एवं बल नष्ट कर दिया। जल की वे सारी धाराएं सूख गई और बिजलियां भी नष्ट हो गईं। क्षण भर में आकाश धूल और अंधकार से रहित हो गया। सुखदायिनी शीतल हवा चलने लगी। सूर्यमंडल स्वाभाविक स्थिति में दिखाई देने लगा। अग्निदेव प्रतिकार शून्य करने के कारण बहुत प्रसन्न हुए और अनेक रूपों में प्रकट हो प्राणियों के शरीर से निकले हुए वसा के समूह से अभिषिक्त होकर बड़े बड़े लपटों के साथ प्रज्वलित हो उठे। उस समय अपनी आवाज से वे संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रहे थे। महाराज, उस खांडव वन को श्री कृष्ण और अर्जुन से सुरक्षित देख अहंकार से युक्त सुंदर पंख आदि अंगों वाले पक्षी आकाश में उड़ने लगे। एक गरुड़ जातीय पक्षी वज्र के समान पांख, चोंच और पंजों से प्रहार करने की इच्छा रखकर आकाश से श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर झपटा। इसी प्रकार प्रज्वलित मुख वाले नागों के समुदाय भी पांडव अर्जुन के समीप भयानक जहर उगलते हुए उनकी ओर टूट पड़ी। यह देख अर्जुन ने रोषाग्नि प्रेरित बाणों द्वारा उन सबके टुकड़े टुकड़े कर डाले और वे सभी अपने शरीर को भस्म करने के लिए उस जलती हुई आग में समा गए। तत्पश्चात असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग युद्ध के लिए उत्सुक हो
अनुपम गर्जना करते हुए वहां दौड़े आए। किन्हीं के हाथ में लोहे की गोली छोड़ने वाले यंत्र तो बंदूक आदि थे और कुछ लोगों ने हाथों में चक्र, पत्थर एवं भुशुंडी उठा रखी थी। क्रोधाग्नि से बड़े हुए तेज वाले वे सबके सब श्री कृष्ण और अर्जुन को मार डालना चाहते थे। वे लोग बड़ी बड़ी डींग हाँकते हुए अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उस समय अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से उन सबके सिर उड़ा दिए। शत्रु विनाशक महातेजस्वी श्री कृष्ण ने भी चक्र द्वारा दैत्यों और दानवों के समुदाय का महान संहार कर दिया। दूसरे दूसरे अमित तेजस्वी दैत्य दानव बाणों से घायल और चक्र वेग से कंपित हो तट पर आकर रुक जाने वाली समुद्र की लहरों के समान एक सीमा तक ही ठहर गए, आगे न बढ़ सके। तब देवताओं के महाराज इंद्र श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ हो अत्यंत क्रोध पूर्वक उन दोनों की ओर दौड़े। असुर सुदन इंद्र ने बड़े वेग से अशनि रूप अपना वज्रास्त्र उठाकर चला दिया और देवताओं से कहा, लो ये दोनों मारे गए। देवराज इंद्र को वह महान वज्र उठाए देख देवताओं ने भी अपने अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र ले लिए। राजन यमराज ने कालदंड, कुबेर ने गदा तथा वरुण ने पाश और विचित्र वज्र हाथ में ले लिए। देवताओं के सेनापति स्कंद शक्ति हाथ में लेकर मेरु पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े हो गए। दोनों अश्विनी कुमारों ने भी चमकीली औषधियां उठा ली। धाता ने धनुष लिया और अब जय ने मूसल। क्रोध में भरे हुए महाबली त्वष्टा ने पर्वत उठा लिया। अंश ने शक्ति हाथ में ले ली और मृत्युदेव ने फरसा। अर्यमा भी भयानक परिघ लेकर युद्ध के लिए बिछड़ने लगे। मित्र देवता जिसके किनारे पर छुरे लगे हुए थे वे चक्र लेकर खड़े हो गए। महाराज पूषा, भग और क्रोम में भरे हुए सविता धनुष और तलवार लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन पर टूट पड़े। रुद्र, वसु, महाबली मरुदगण, विश्वदेव तथा अपने तेज से प्रकाशित होने वाले साध्यगण और दूसरे बहुत से देवता नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और अर्जुन को मार डालने की इच्छा से उनकी ओर बढ़े। महासंग्राम में प्रलय काल के समान रूप वाले तथा प्राणियों को मोह में डाल देने वाले अद्भुत अपशकुल दिखाई देने वाले देवताओं सहित इंद्र को रोष में भरा देख अपनी महिमा से च्युत न होने वाले निर्भय तथा दुर्धर्ष वीर श्री कृष्ण और अर्जुन धनुष तान कर युद्ध के लिए खड़े हो गए। तदनंतर वे दोनों युद्ध कुशल वीर कुपित हो अपने वज्रोपम बाणों द्वारा वहां आते हुए देवताओं को घायल करने लगे। बहुत से देवता बार बार प्रयत्न करने पर भी कभी सफल मनोरथ ना हो सके। उनकी आशा टूट गई और वे भय के मारे युद्ध छोड़कर इंद्र की ही शरण में चले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा देवताओं की गति कुंठित हुई देख आकाश में खड़े हुए महर्षि गण बड़े आश्चर्य में पड़ गए। इंद्र भी उस युद्ध में बार बार उन दोनों वीरों का पराक्रम देख बड़े प्रसन्न हुए और पुनः उन दोनों के साथ युद्ध करने लगे। तदनंतर इंद्र ने सब साक्षी अर्जुन के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए पुनः उन पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा प्रारंभ की। अर्जुन ने अत्यंत अमर्ष में भरकर अपने बाणों द्वारा वह सारी वर्षा नष्ट कर दी। 100 वर्षों का अनुष्ठान करने वाले पाक शासन इंद्र ने उस पत्थरों की वर्षा को विफल हुई देख पुनः पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा की। ये देख इंद्र कुमार अर्जुन ने अपने पिता का हर्ष बढ़ाते हुए महान वेगशाली बाणों द्वारा पत्थरों की उस वृष्टि को फिर विलीन कर दिया। इसके बाद इंद्र ने पांडु नंदन अर्जुन को मारने के लिए अपने दोनों हाथों से एक पर्वत का महान शिखर वृक्षों सहित उखाड़ लिया और उसे उनके ऊपर चढ़ाया। ये देख अर्जुन ने प्रज्वलित नोक वाले वेगवान एवं सीधे जाने वाले बाणों द्वारा उस पर्वत शिखर को हजारों टुकड़े करके गिरा दिया। छिन्न भिन्न होकर गिरता हुआ वह पर्वत शिखर ऐसा जान पड़ता था मानो
सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह आकाश से टूटकर गिर रहे हो। वहां गिरी हुई उस महान पर्वत शिखर के द्वारा खांडव वन में निवास करने वाले बहुत से प्राणी मारे गए।